बाकी ये जो है, ये आपके लिए, आप अपनी बायोडाटा दीजिए। फिर हम आपका बायोडाटा रखते हैं, अगर आपकी पोजीशन के हिसाब से अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो। इंश्योरेंस सेल्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है, देखिए, आप सेल्स में जाना चाहते हो या बैंकिंग में जाना चाहते हो? सेल्स में अगर आप जाना चाहते हो, किसका प्रश्न है सर, बैंक क्यों फ्रेशर्स की जरूरत पड़ गई है? बेटा, बैंक एक बहुत बड़ी संस्था होती है, वो हमेशा फ्रेशर्स लेती है। एज अ पीओ, आप जब स्टेट बैंक में जाएंगे, यूनियन बैंक में जाएंगे, यूको बैंक में जाएंगे, सरकारी बैंक में जाएंगे, तो वो आपका एग्जाम लेती है, आप अगर ग्रेजुएट है, और वो फ्रेशर को ही लेती है, क्योंकि बैंक अपने ढंग से ट्रेनिंग कराती है जब उसको बड़ी संख्या में लोग चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर रूरल एरिया में पिछले, अगर आप सोचिए कि जैसे उत्कर्ष बैंक की बात करें तो 2009-10 में ये इसकी शुरुआत हुई थी, आज 900 ब्रांचेस है। आने वाले एक साल में और इसके 100, 200, 500 ब्रांचेस बढ़ेंगे। तो इनको तो फील्ड में लोग चाहिए, और ये इनकी कल्चर के हिसाब से जो लोग काम करेंगे, इन्हीं उसी में से ये ऊपर के जिम्मेदार लोगों को भरते रहेंगे। तो इसलिए बैंक को फ्रेशर्स लोगों का चाहिए। प्रोसेस ऑनलाइन है कि ऑफलाइन? बेटा, आप लोगों का इंटरव्यू होगा बैंक के ब्रांच में, आपको वहां पे पर्सनली जाना पड़ेगा। हम लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे, वहां पे एक रिटन टेस्ट छोटा सा होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, और उसी दिन आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी, प्रवीण जी आपने पूछा, अच्छा, रितेश दीक्षित बोले व्हेन इंटरव्यू विल बी। देखिए, आपको, आपने जो, चूंकि जिस फॉर्म भरा है, आपको इंटरव्यू की डेट और स्थान सूचित कर दिया जाएगा। जैसे कुछ लोगों का एमपी और महाराष्ट्र में कल है इंटरव्यू, बाकी यूपी में अभी हमारा इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगा, अगर सर यूपी के इसकी कैंडिडेट्स। ज्वाइनिंग कब से होगी? स्टार्टिंग स्टार्टिंग सैलरी प्रवीण जी, आपने जो पूछा है, स्टार्टिंग सैलरी जैसा कि मैंने बताया, अगर ग्रेजुएट हैं तो पहले महीने 12,500, दूसरे महीने 13,500, तीसरे महीने 14,500, और उसके बाद चौथे महीने से 16,500 रुपए, प्लस एकोमोडेशन, प्लस 3,600 रुपए आपका पेट्रोल अलाउंस, प्लस आपका मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस, प्लस आपको पहले 3 महीने 10,000 रुपए महीने तक का, और उसके बाद 25,000 रुपए महीने तक का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलेगा। सर इस पे ज्वाइनिंग कब से होगी? जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, उसके नेक्स्ट मंडे को आपको 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जिसका खर्चा बैंक उठाएगी, आपके रहने का एकोमोडेशन, होटल वगैरह का खर्चा बैंक उठाएगी। वो 5 दिन आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, क्लासरूम, उसके बाद 5 दिन की फील्ड ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग के बाद आप, अ, उसी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और उसी दिन से आपकी अपॉइंटमेंट चालू हो जाएगी। पर जहाँ हमारी पोस्टिंग होगी वहाँ जी, हम जब लोगों से मिलेंगे तो उसका लोकेशन मतलब बैंक के थ्रू हमको प्रोवाइड किया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, आपको चूंकि अपने जिले में काम नहीं करना है, आप नए जिले में काम करोगे, वहां पे आपको किससे मिलना है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्या क्या काम रहेंगे, वो सब आपको जो है बताया जाएगा। इसीलिए इस पोस्ट का नाम है ट्रेनी। आपके ऊपर ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जाओ किसी को भी बेच के आ जाओ। आपको बाकायदा गाइड किया जाएगा, आपके आपके सीनियर रहेंगे, आपके कोलीग्स रहेंगे, तो एक अच्छा माहौल रहेगा काम करने का, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो। सर इसमें कुकिंग वगैरह का चार्ज सैलरी से तो नहीं कट होगा? कुकिंग का, यस। देखिए, वहां पे बैंक आपको, बैंक के, बैंक कुक का सैलरी देगा आपको, सिर्फ अपना जो भी आप खाते हैं, जो बनवाना, उसका राशन आपको अपने जेब से भरना है। बाकी एकोमोडेशन, बाकी बिजली का खर्चा वहां का, बाकी कुक की सैलरी वो सब बैंक देगा। आपके जो इंटरव्यू होगा, आपके लोकेशन से कितना दूर होगा, ये समझना है कि अब जैसे वाराणसी में हमारा इंटरव्यू हो सकता है, गोरखपुर में हो सकता है, देवरिया में हो सकता है, अ, इधर एमपी में सतना में, रीवा में, जबलपुर में। तो आपका वहां से कितना दूर है ये तो मुझे नहीं मालूम है। टारगेट बेस्ड जॉब, देखिए, यहाँ पे काम करने का ऐसा नहीं है कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको निकाल दिया गया, मगर हाँ, कुछ जी। जिम्मेदारी है जिसको आपको पूरा करना है। ये सेल्स वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आपको इतनी पॉलिसी बेच के नहीं लाए तो सैलरी नहीं मिलेगी। आप
आपको पूरा मौका मिलेगा अपने परफॉर्मेंस को सुधारने का, लेकिन आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलेगा। सैटरडे संडे ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी बेटा। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अपनी टू व्हीलर भी ले जानी है। और कुछ लोगों का प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या करें, तो आप इमीडिएटली लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। और आप इंटरव्यू के समय या ज्वाइनिंग के समय वो लर्निंग लाइसेंस आप उनको उसकी कॉपी उनके पास दे दीजिएगा। फिर आपको 3 महीने का मौका मिलता है, उसके बाद अपना 3 महीने तक गाड़ी चलाइए और उस बीच अपना परमानेंट लाइसेंस ले लीजिए। जॉब सर लोकेशन इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है? है जी। आपको अपना मार्कशीट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, ये सारे आपको लिस्ट आई होगी जो जो डॉक्यूमेंट की, वो ले जाएंगे। सर पिन कार्ड कंपलसरी है? पिन कार्ड तो है नहीं अभी। पैन कार्ड, पैन कार्ड कोई बहुत कठिन काम नहीं है, वो बन जाएगा, बनवा लीजिएगा। बाकी मेन है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ये क्या बोलते हैं, मार्कशीट। होम टाउन से आपका लोकेशन 100 किलोमीटर तक, आप रफली 60 से लेकर 100 किलोमीटर तक या 125 किलोमीटर तक, मतलब बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होगा और नजदीक भी नहीं होगा होम टाउन से। अच्छा, होम टाउन में तो आपको नहीं मिलेगा प्रमोशन, आपको यहाँ हर साल मिलेगा। यहाँ पे ये इस ओपनिंग की सबसे खास बात क्या है कि आप तेजी से ग्रो करेंगे। आज आपको कहीं और नौकरी मिलती है, कुछ लोग मतलब इसी क्वालिफिकेशन 12th या ग्रेजुएट करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन करते हैं। उनको तो 10,000 12,000 की जॉब मिलती है और वो साल दर साल सेम रहती है, क्योंकि वो जॉब है, ये करियर है। यहाँ पे आप छोटी पोजीशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। आप 10 साल में जोनल मैनेजर बनेंगे, जिसके नीचे बन सकते हैं, जिसके नीचे आज के डेट में 1,500 से 2,000 लोग काम करते हैं, प्रशासकीय पद है। तो सर इसमें वर्क क्या है सर? वर्क आपको वहां पे बताया छोटी जाएगा, पूरा बैंकिंग का काम है। मान लीजिए किसी को आपको लोन देना है, पहली बात तो जिसको लोन देना है उसको ये पता होना चाहिए कि हमें लोन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। सर इसमें गोल्ड लोन प्रोडक्ट है या नहीं है? गोल्ड लोन नहीं, प्रोडक्ट है या नहीं है गोल्ड सर इसमें? लोन, गोल्ड लोन के लिए आपको मतलब लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। गोल्ड लोन क्या है, बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें आपकी लर्निंग कुछ नहीं होती है। आदमी ग्रो सोना लेके क्या? आता है, अपना जमा करता है और अपना लेके चला जाता है, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। ये जो क्रेडिट प्रोफाइल है, आज आज आप छोटे क्रेडिट को देख रहे हैं, 2 साल 3 साल बाद आपके सामने इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रपोजल आएगा। आपको 5 साल बाद जो है, मान लीजिए बैंक में ब्रांच मैनेजर है या क्रेडिट डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, तो आपके पास कोई इंडस्ट्री लगाने का प्रपोजल आएगा, तो आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल करने आना चाहिए। क्या प्रोजेक्ट, तो आपको जो लर्निंग होगी ना वो अद्भुत होगी। आप सोच के देखिए कि आप जिस पोजीशन पे बैठे हो, आज से 2 साल 3 साल बाद आपके सामने 10 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री लगाने का प्रपोजल आ रहा है और आप उसको हाँ या ना कर रहे हो और उससे 10 सवाल पूछ रहे हो, तो आपको सोचिए आप किस लेवल की लर्निंग होगी। गोल्ड लोन में क्या है, गोल्ड लोन तो 10 साल बाद भी उसका सिंपल प्रोसेस है, सोना तौले 20 ग्राम है तो इतना बैंक का रेट है, इतना दे दिया, ये पेपर करा लिए, काम खत्म हो गया। और ये बैंकिंग और गोल्ड लोन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सर सर इसमें जैसे नया मैं प्रोडक्ट एलिजिबल आने वाला होता ना हूँ गोल्ड सर। लोन का। है जी। गोल्ड लोन का नया प्रोडक्ट आने वाला ना सर उत्कर्ष फाइनेंस में। नहीं नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत रहेंगे, तो आप सिर्फ गोल्ड लोन तक सीमित नहीं रहेंगे ना। मतलब जिसको बैंक के पास क्या है, पूरा रेंज है, गोल्ड लोन भी है, होम लोन भी है, क्रॉप लोन भी है, पर्सनल लोन भी है, इंडस्ट्री का भी लोन है, एसएमई का लोन है, आओ घर है एमएसएमई कपान। है, तो वो तो। और आपको एक प्रोफाइल नहीं मिलेगी ना, आपको तो बैंकिंग का पूरा अनुभव लेना है। आपकी ट्रेनिंग मान लीजिए माइक्रो फाइनेंस से होगी, फिर ब्रांच में जब क्रेडिट में आएंगे तो और भी चीजों का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, तो धीरे धीरे आपका प्रोफाइल बढ़ता जाएगा। तो उत्कर्ष में भी आप देखिए आपको सर अभी मेरा असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड है और उसमें इंटरनल ऑडिटर की पोस्ट है मेरा, तो उसके हिसाब से मेरे को नहीं मिलेगा ना सर। अरे भाई मैंने आपको बोला जो एक्सपीरियंस जो वो अपना बायोटा अलग से दे। ये यहाँ पे हम जो जूम कर रहे हैं वो फ्रेशर्स के लिए कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं। तो आप अलग से इसके लिए चैट कीजिए, हम आपका रिज्यूमे जो है वहां पर बैंक में भेजेंगे।
अगर उनको आपके रिज्यूमे में आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर कोई जॉब होगी तो हम आपको कनेक्ट करा देंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो अभी हम रिक्रूटमेंट की मैक्सिमम लोगों से बात कर रहे हैं वो है फ्रेशर्स की एज ए ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर। तो आप हमसे अलग से चैट कर लीजिएगा और अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके। जी। और कोई प्रश्न भाई? चलिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है आप लोगों के सभी प्रश्नों के उत्तर हो गए होंगे। अब आप लोग सर एक मिनट सर, बोलिए। सर जैसे मैं मिर्जापुर निवासी हूँ सर, तो जॉब के लिए मैं सर कहाँ पे मतलब मुझे आपको मिल सकता है आपको सर? वाराणसी भी मिल सकता है, आपको सोनभद्र भी मिल सकता है, आपको और कोई आसपास के जिले मिल सकते हैं, प्रयागराज मिल सकता है, ठीक है, ओके। भदोई मिल सकता प्रयागराज है। जी। तो अच्छा, तो सर इसमें टी, जैसे टीएडीए सर है, इसमें इंक्लूड है सर? आपको 3600 रुपये हर महीना पेट्रोल अलाउंस मिलना है। आप उसमें से ये नहीं अच्छा। पूछा जाएगा कितना गए कितना खर्च हुआ। तो एक तरीके से वो टीए आपको एकोमोडेशन मिल रहा है, यानी आपको रहने के लिए जो घर मिल रहा है आप उसकी भी कीमत 5,000 रुपये जोड़ दीजिए। अब अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ये सोचिए कि आपका जो यस सर। पैकेज है वो 16,500 प्लस 5,000, 21,500 प्लस 3,500, यानी 24,000 प्लस इंश्योरेंस वगैरह का पकड़ के चलिए तो आपका 25-26 हजार रुपए का तीसरे महीने से पैकेज हो जा रहा है। इसके अलावा आप जो इसमें इंसेंटिव भी कमा सकते हैं अप टू 25,000 रुपीज। तो आप सोचिए 3 महीने बाद एक तरीके से आपका सीटीसी जो है 3 लाख रुपए महीने का हो गया। सर जैसे मान लीजिए मुझे वाराणसी मिलता है, तो वहाँ पे सर रूम और ये सब कंपनी थ्रू रहेगा सर, रहने का बैंक व्यवस्था, ही खाने की आपको देगा, व्यवस्था? आपको अपने लिए रूम लेने की व्यवस्था नहीं है। कौन सा कंपनी है ये? उत्कर्ष मजदूर। नहीं नहीं, आपको यहाँ से आप जो ये पीएम इंटर्नशिप का वगैरह का योजना नहीं है, ये डायरेक्ट बैंक की एम्प्लॉयमेंट है। बैंक के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इंटर्नशिप में आपको जो है ले और फिर निकाल दे। आपके ऊपर बैंक ट्रेनिंग दे रही है, ठीक है। ये डायरेक्ट कौन सी लॉन्ग टर्म करियर पोस्ट की में? अपॉर्चुनिटी है। और ये इस तरीके का भर्ती आज से नहीं हो रहा है, 2009-10 से ही चालू है। वैसे आपका प्रश्न नमस्कार अच्छा है सर। आकांक्षु शुक्ला जी, गुड क्वेश्चन सर सर किस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट करेंगे सर? है। किस पोस्ट पर? ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर, ट्रेनिंग ट्रेनिंग क्रेडिट क्रेडिट ऑफिसर। ऑफिसर, टीसीओ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा, ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर। आपका होम टाउन सिलेक्शन के बाद 1-2 साल के बाद आपको मिल सकता है जब आप मैनेजरियल पोजीशन पे होंगे। फील्ड पोजीशन पे आपको अपना होम टाउन नहीं मिलेगा। 2 साल की फील्ड का अच्छा। जॉब रहेगा टीसीओ के लिए। उसके बाद आपको अपने चॉइस के अनुसार मिल सकता है। अच्छा, इसमें सर टारगेट वगैरह नहीं रहेगा ना सर? भैया ऐसा टारगेट नहीं है जिसको आप नहीं अचीव कर पाए और नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन कोई भी जॉब में कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, आपको वो पूरा करना है। बाकी ऐसा टारगेट नहीं है जो सेल्स वाली कंपनी में रहता है कि इतनी पॉलिसी बेचोगे नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, निकाल दिए जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेल्स की जॉब नहीं है, ठीक है। जी सर, यानी सर बेस स्टेशन सपोज करिए हमको भदोही मिल गया, हम्म। तो क्राइटेरिया सर लगभग कितना एरिया हमको कवर करना रहेगा? अरे वो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सब बताया जाएगा। आप मतलब ये समझ लीजिए कि आप आपसे काम कराया जाएगा, जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम कीजिएगा और बैंक आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऐसा काम करा ले कि आप छोड़ के भाग जाए। यहाँ पे आलसी जी जी सर। और मतलब जो मेहनत नहीं करना चाहते वही भागते हैं, जिम्मेदार नहीं सर, और वो जो तो सर कहीं भविष्य। नहीं रह पाते हैं। वो तो कहीं नहीं रह पाएंगे, जो जिनका नेचर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। है। यस। वो तो कहीं नहीं, घर की भी नहीं रहे।